राजा अदर साहब क्या कहते हैं आप? मतलब ये अब कुछ एहतजाज की सियासत से निकलना पड़ेगा पीटीआई को, मतलब मुज़ाकरात के लिए कहा तो जा रहा है, बानी पीटीआई भी कह रहे हैं कि जी वो भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन किससे मुज़ाकरात करने हैं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। क्या कहेंगे आप? इस मुल्क में देखें, जजा और सजा जब तक नहीं आएगा ना, ये चीजें होती रहेंगी। अच्छा, अगर मैंने 9 मई का वाकई में मैं मुलविस हूँ, मैं तो 5 महीने जेल काट के आया हूँ। सूबे सिंध से मेरा ताल्लुक है, सिंध में इनकी हुकूमत थी, उस वक्त निगरान हुकूमत थी, तो तहकीकात क्यों नहीं करते? ये पावर तो उनके पास है ना। ये प्रूफ करें कि राजा अजहर 9 मई को बस जलाने में, जलाओ गिराओ करने में, अमलाक को नुकसान पहुंचाने में। देखिए, फौज भी हमारी है, फौज का नुकसान हो या कौम का नुकसान हो, वो इस मुल्क का नुकसान है। तो इन्होंने जो बात की कि जी फौज की इमलाक को नुकसान पहुंचा, शोधा की चीजों को, हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो इस बात पे अमल कर, ये राजा अजहर जो स्टेटमेंट दे रहा है ये एसपीटीआई दे रहा है। राजा अजहर की कोई पहचान नहीं है। राजा अजहर पीटीआई कराची की रेफरेंस से जो है ना बात कर रहा है। मेरा स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक सियासी तंजीम का स्टेटमेंट है। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने हम पे इल्जाम लगाए हैं, चाहे वो हुकूमत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी इदारे के लोग हैं, वो तहकीकात करें। उन्होंने 5 महीने में क्या तहकीकात की कि राजा अजहर जेल काट के भी जो कुछ हमारे साथ वो सबको पता है। हमारे साथ इलेक्शन कैंपेन में क्या हुआ सबको पता है। क्या ये जुल्म माजी के अंदर थे? क्या ये मैंडेट चोरी करना माजी के अंदर थे? मतलब हक़ाइक़ पे बात की जाए। इकबाल साहब की बातों से मैं एग्री जरूर हूं, लेकिन क्या इकबाल साहब आज आप हुकूमत कैसे हैं? मैं कराची में हूं, मैं पहले अपने कराची सूबे की बात करता हूं। आप तहकीकात क्यों नहीं करवा रहे? ये 9 मई का वाक़या जो हुआ है ये छोटा वाक़या नहीं है। इसकी तहकीकात करें, उन लोगों को शामिल करें जिन लोगों ने वाकई ये काम किए हैं, उन लोगों को शामिल न करेंगे जो लोग इस अमल में गुजरे ही नहीं है। हमने यहाँ कितने जलसे किए सर, 2011 से लेके आज दिन तक। हमें कोई बता दे माजी के अंदर कैसी एग्जाम्पल मिली हो कि हमारी तरफ से कोई गमला टूटा हो। ये एक सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी थी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो है वो टकराव ऊपर हो चुका था। ऊपर टकराव की वजह से पूरा अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। एब्सोल्युटली नोट की सजा ये मिली, अदम एतमाद आ गया, उसको कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन आज भी वो स्टैंड मौजूद है। जहां तक आपने कहा जी कि बातचीत होनी चाहिए, देखें फर्स्ट डे से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई स्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। अगर स्टैब्लिशमेंट आप इन्वॉल्व है तो जरा बातचीत उन्हीं से होगी जिन्होंने जो इस मुल्क को चला रहे हैं। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन इदारों का नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे मजम्मत करनी चाहिए। मैं तो मजम्मत नहीं कर सकता भाई, जब मुल्क को चला वो लोग रहे हैं। मुझे बताएं जो हुकूमत चल रही है किसकी कहने पे चल रही है? कौन चला रहा है इस मुल्क को? कौन इस निजाम को चला रहा है? तो जो इस निजाम को चलाएगा उन्हीं से बात होगी। और बात करनी क्या है? बात यही करनी है जो कुछ हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुआ उसकी तहकीकात करें, उस पर माफी मांगनी चाहिए। अगर हम मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, तो हमें साबित करें कि हम मुजरिम बने फिर। और अगर हम मुलजिम नहीं है तो हमें हमारे घरों की जो तकद्दुस की पामाली की गई है, ये सिंध पुलिस की तरफ से, ये कराची पुलिस की तरफ से, या पाकिस्तान में पंजाब पुलिस की तरफ से, क्या हम लोग इज्जतदार नहीं है? क्या हमारी फैमिली क्या रोड पे बैठी हुई है? उनके साथ जो कुछ हाल किया गया वो उसकी माफी नहीं मांगेंगे? तो पॉलिटिकल होनी चाहिए, लेकिन जाती दुश्मनी से हट के होनी चाहिए। मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास पावर है।